खबरों की दुनिया आज सुख अप्रैल के 4 तारीख के लिए नमस्कार और आदाब। पिछले साल 2024 में अप्रैल के 28 तारीख को सफान खबीत बालिंग सबाना जो वेखनर क्राका के आसपास में है इलाका पारा में एक खंगाल एक स्केलेट मिला है एक अनआइडेंटिफाइड मंस पर्सन का। ये आदमी एक काला रंग का कापुचॉन जैक, नीला रंग का ट्रय विद मोटिफन के साथ और एक नीला रंग का जीन्स पहने हुए थे। मुमकिन है इनको क्रूस हार था। सिपाही फरमुद करता है हो सकता है इस आदमी के साथ मिसद्रेफ हुआ हो। जनता को पुकार करते हैं अगर कोई भी जानकारी आप लोगों के पास है तो इसे तार के जरिए सिपाही से आप बतला सकते हैं। तार का नंबर है 40 21 34 या तो व्हाट्सएप आप कीजिए 876 94 58 पर या तो आप ईमेल भेजाइए coldcaseunitkps@gmail.com पर। मार्च की 16 तारीख को 32 साल का सिपाही ML अपनी 26 साल के एक्स फ्रेंडेन आसी के मोटर गाड़ी पर गोली चलाए है जो इनके ऊपर अपना मोटर गाड़ी चलाकर आ रही थी। ये सिपाही ML को जब खबर मिला कि उनके ब्रोमफिट्स को फर्निल की जाती है तो उसने अपनी एक्स फ्रेंडेन को वहां देखा। जब आसे 2 बार अपनी मोटर गाड़ी से उनके ऊपर चलाने की कोशिश की है तो वो अपना फ्यूर वापन निकाल करके और गोली चला दिया है। आसे के पैर में गोली लगा है। ओपन बार मिनिस्टेरी ML को जेल में डाल दी है और आगे की खोजबीन जारी है। मार्च के 17 तारीख से लेकर मार्च के 28 तारीख तक एक इंटेंसिव यूथ एंड ज़ेडन ट्रेनिंग की गई है पुलिस अकादमी और ओपा दुली में। Gespecialiseerde Nederlandse zedenpolitiefunctionarissen Surinaamse politieambtenaren को ट्रेनिंग दिए है यूथ और ज़ेदन जाकन में, जहां पर खास करके ध्यान दिया गया है verhoor technieken और ethische richtlijnen पर। 3 medewerkers को opleid की गई है तो ट्रेनर्स आगे के प्रोफेशनलिसेरिंग को waarborg करने के लिए। ये ट्रेनिंग समाप्त की गई है एक सर्टिफिcatie uitreiking के साथ, जहां पर korpsleiding और ऑफिसिeren van justitie deelnemer से बात की है। korpspolitie Suriname ये bijdrage को वारदेर करते हैं और सभी बेतरकनन जो है ये सक्सेसफुल स्कूलिंग में जो भाग लिए हैं। डिफेंसी का मिनिस्टर एक नया कम्युनिकेशन प्रोग्राम लांसेर किए हैं ताकि जो रिलासी है लेकर के साथ में वो और बेहतर हो सके, लेकिन फिर भी क्रिटिक दिए जाते हैं। हालांकि salaris verhogingen दिया गया है और बेहतर arbeidsomstandigheden भी है, फिर भी बहुत सी मिलिटेरन जो है ये सब ये मानते हैं कि जो परेशानी इन लोगों का है उस पर पूरा तौर से ध्यान नहीं दिया जाते हैं। पुकार की जाती है स्ट्रक्चरल verbeteringen के लिए, जैसे बेहतर फैसिलिटेशन और erkenning। मिनिस्टर कृष्णा मथुरा कहती है कि काम की जाती है जो beperkte middelen beschikbaar है। मिनिस्टर ओरी onderwijs का कहता है कि मिनिस्टेरी को ernstige financiële uitdagingen है क्योंकि salaris verhogingen दी गई है leerkrachten को। जो loons verhogingen है तो इसके वजह से जो salaris kosten है ये बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके वजह से मिनिस्टेरी volledig budget neutraal फंक्शनेर नहीं कर सकता है। वैसे तो afspraak बनाई गई है एक्स्ट्रा मिडलन beschikbaar करने के लिए, लेकिन एक vertraging के वजह से betalingen में तो leerkrachten ना खुश हो गए हैं। और ये कहता है कि एक स्ट्रक्चरल oplossing बहुत ज़रूरी है ये फिनेंशियल प्रॉब्लम से बचने के लिए आने वाले समय में।
जो IMF transfer मिला है 44,7 मिलियन अमेरिकन डॉलर का, इसको volledig besteed की जाएगी जो buitenlandse schulden है हमारे देश का उसे aflos करने में। मिनिस्टर रघुबर सिंह ने कहा है कि जो schuld verplichtingen है अप्रैल और मई का ये 46,3 मिलियन अमेरिकन डॉलर bedrag करते हैं। इसके अलावा भी binnenlandse और buitenlandse schulden है। वो सावधान करता है कि अगर verplichtingen को नालीफ नहीं की जाएगी तो एक verlaging होता क्रेडिट रेटिंग में सूरीनाम के लिए। मिनिस्टर रोजाना काम करते हैं oplossingen ढूंढने के लिए इस साल के लिए। बियांका ग्रासkamp voorzitter जो है प्लेटफॉर्म ISOS का कहती है कि voortzetting जो है एक्टिविटेiten का जो inclusie और bewustwording bevorder करते हैं। इस साल भी jaarlijkse bewustwordingsloop तैयार की जाएगी स्टिchting B-Art कल्चर एंड स्पोर्ट एम्पावरमेंट और हुइसे बटालियादा के जरिए। इसके अलावा भी बाकी इनिशिएटिवन लगाई जाएगी जैसे खबरentaal ट्रेनिंग और एक्टिविटेiten वेरल्ड ऑटिज्म dag के लिए। प्लेटफॉर्म ISOS कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन के लिए जिन लोगों को एक beperking है samenleving के अंदर। Vijansplein का मरम्मत हुआ है via een publiek-private samenwerking जो है openbare werken OW और Yoch Hospitality के बीच में। ये duurzaam herstelde fontein का नाम रखा गया है अब Yoch Fontein। ऑफिशियल ओपलेवरिंग की गई है अप्रैल के 3 तारीख को, जहां पर हाजिर था ओवे का मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद और शुल रामलखन योह हॉस्पिटैलिटी का। मिनिस्टर नूर मोहम्मद ने कहा है कि जो प्रीफाट पार्टनरशिप है सरकार को अंतलास्ट करते हैं और एक बेहतर अंदरहोत मुमकिन करते हैं। योह हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टर किया है फोंटेन में और सालों तक भी इनको बहेर करेगा। नूर मोहम्मद बदरैफन को पुकार की है इस तरह के इनिशिएटिवन को स्टेन देने के लिए। ये प्रोजेक्ट मार्केट करते हैं एक नया बeleid ओपनबार ruimtes के लिए। मार्च के 24 तारीख से लेकर मार्च के 28 तारीख तक diensthoofden और जो plaatsvervanger से belastingdienst का ये सब एक मैनेजमेंट और leiderschapstraining को फॉलो किए हैं मकांद्रा प्रोजेक्ट के सिलसिले में। ट्रेनर डॉक्टरांडस शनफी फखरब ये मिसिस को ले करती है। डायरेक्टर मारिता वेनरमान ने कहा है कि बहुत ज़रूरी है सेल्फ रिफ्लेक्सी का en het ontwikkelen van leiderschapsstijlen। doel है मैनेजर्स को और बेहतर तरीका से फंक्शनेर करने के लिए hervormde dienst के अंदर में। ट्रेनिंग 2 हिस्सा में है। डेल 2 जो है अप्रैल के 7 तारीख से लेकर अप्रैल के 11 तारीख तक रहेगा। अप्रैल की 2 तारीख को regeringsraad vergadering के दौरान जो प्रेसिडेंट संतोखी के निर्देशन में लगाई गई थी तो belangrijke besluiten लिया गया है। पादी बोरन के लिए 70 मिलियन SRD beschikbaar की गई है और प्राइस per baal पादी के लिए vaststelling की गई है 600 SRD पर। साथ ही साथ एक कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल की गई है eerlijke aankoop को waarborg करने के लिए। इस साल के चुनाव के लिए फिनेंशियल मिडलन भी फ्री की गई है और किस besluit wijzig की गई है। सूरीनाम भी toetreed करेगा tot het regionaal security systeem। आगे में चल करके एक presentatie की गई है over digitalisatie van verkeershandhaving। पायलट के दौरान 36% overtredingen registreer की गई है।
एक recente वेब पेलिंग दखब्लत सूरीनाम के जरिए जो की गई है तो उससे ये सामने आया है कि जो meerderheid deelnemers का ये huidige verkiezingssysteem को eerlijk beschouw करते हैं। 1212 रेस्पोंडेंटन में से 65% ने कहा है कि वो सब ये सिस्टम से खुश है, 26% ने हेरफॉर्मिंग के मांग किए है और एक छोटा ग्रुप 9% ने कहा इसके बारे में उन लोगों का कोई मीनिंग नहीं है। ये पेलिंग जो की गई है इसमें centrale vraag था, vindt u dat het huidige verkiezingssysteem eerlijk is? इस सवाल से जो दुidelijke verdeeldheid है stemmers के अंदर ये सामने आया है, जहां पर ज्यादातर deelnemers को भरोसा है ये सिस्टम पर, वहीं पर एक aanzienlijk percentage ruimte छोड़ दिए है discussie के लिए mogelijke verbeteringen के वास्ते। जो रिजल्टातन होते हैं तो वो स्टफ देते हैं सोचने के लिए beleidsmakers को और burgers alike को। दखब्लत सूरीनाम vergelijkbare peilingen करते रहते हैं maatschappelijke trends को सामने लाने को। President Nicolas Maduro ने oprichting van de staat Guyana Essequiba का aankondig किया है और admiraal Neil Villamizar को leider aanwijs की है। वेनेजुएला ने जो grensuitspraak था 1899 में उसको verwerp किया है और इस इलाका को क्लेम कर रहे हैं। फर्द्राख जो है शनेवा का 1966 में उसके बासिस पर, साथ ही साथ ने गुयाना फेस को भी मौका दिया है एक मिलिटर बासिस को ये 32 खबीत में बनाने के लिए और इसके वजह से तनाव और बढ़ गए हैं। अमेरिका ने ये वादा किया है कि अगर वेनेजुएला के ओर से हमला की जाएगी तो जो एक्सन मोबाइल्स का ओली प्लेटफॉर्म है उसको हिफाजत करेंगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके वजह से जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो और दबाव में आ गए है। जो verhoging की गई है Amerikaanse invoerrechten का Chinese प्रोडक्टन पर, इसके वजह से दाम और ज्यादा बढ़ गया है और सूरीनाम को भी इससे हानि हुआ है। सूरीनाम्स bedrijven जो है ये सब ज्यादा अमेरिकान्स खुदरन को खरीदते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनिका, क्लेडिंग और huishoudelijk apparaten और महंगा हो गया है। ट्रंप ने इंट्रोड्यूसर किया है एक्स्ट्रा तारीफन का 20% voor de EU, 24% voor Japan en 54% voor China। देशों है ये धमकी दे रहे हैं tegen maatregelen के साथ में, जबकि लैटिन अमेरिका WTO के पास जाने के लिए सोचते हैं शिकायत करने के लिए। जो wereldwijde handelsoorlog है इसके वजह से दुनिया भर में कंज्यूमेंटन जो है सूरीनाम में भी उन लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आम्स को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लॉस फ्लूर onveilige टॉयलेट एक कैंटीन है जो भी नॉर्मन जो है वहां का उसको पूरा नहीं करते हैं। लेरलेगन कहते हैं वहां पर gevaarlijke situaties है, माँ बाप जो है ये सब कहते हैं unacceptable। veilige schoolomgeving बहुत जरूरी है concentratie और leerprestaties के लिए। कपत खबावन जो है टूटा फूटा खबावन जो है इसके वजह से हादसाए हो सकते हैं और भी gezondheidsproblemen। ओदर्स जो है गुजारिश करते हैं कि तुरंत एक्शन उठाया जाए बस्तूर के ओर से ये जो हालात यहाँ पर है इसे बेहतर करने के लिए। सूरीनाम और इंडोनेशिया ने Javaanse dans Jarang Kepang को नॉमिनेट किए हैं यूनेस्को's lijst van immaterieel erfgoed के लिए। मिनिस्टर हेनरी ओरी मार्च के 27 तारीख को नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट को अंडरटेकन किया है, जिसके जरिए एक सामनवर्किंग 10 हफ्ते के लिए अफरोंट की गई है। जरांग केपांग एक एवन oude drans है
ट्रांस एलिमेंटन के साथ में जो इंडोनेशिया में बउफन की जाती है या फ्रांस डियास्पोरा के अंदर। यूनेस्को एरकेनिंग ये ट्रेडिशन को दुनिया भर में हिफाजत कर सकता है। इंडोनेशिया ने यह भी सोचा है आने वाले समय में जो यफांस स्क्रिफ्ट थे अक्सरा यावा को खसामलक नोमिनेट करने के लिए। पारामारिबो के सड़कों पर डक और टर्सलोसन जो ज्वरफ कर रहे हैं, बहुत सी लोगों के लिए ये अनसिख्त बार है। हालांकि पिछले समय में फिनेंशियल मिडलन दी गई है लेकिन स्ट्रक्चरल हेल्प नहीं मिला है। कुछ समय के लिए खास करके स्टाट्सबेसुकन के दौरान इन लोगों को हटाया जाते हैं लेकिन जो मुसीबत है वो रह जाते हैं। बहुत सी स्टाट्सबेवोनर्स को फर्सलाफिंग का मामला होते हैं या सिहिस प्रॉब्लम होते हैं। डर और स्टिग्मा जो है तो इन लोगों का हालात जो है वो और गंभीर बना देते हैं। ऑपलोसिंग veilig opvangcentra में werkgelegenheidsprogramma's और एक बेहतर मेंटल zorg। बगैर कोई गerichte actie तो इन लोगों का जो lijden है ये जारी रहेगा। एक गवर्नमेंट एक सक्सेसफुल पायलट uitvoer किए है verkeerscamera's के साथ में जो kentekenplaten और snelheden 9000 मोटर गाड़ियों का रजिस्ट्रेर किए है। 36% voertuigen का बहुत जोर से चला रहे थे। डिजिटल सिस्टम को और आगे uitrol की जाएगी जहां पर फोकस रहेगा snelheidscontrole, roodlicht, veiligheidsgordels en mobiel gebruik पर। सरकार भी काम कर रहे हैं एक wetgeving पर और प्रोसेस voor verkeersboetes en beroep tegen boetes verkeerspolitie के साथ में मिल करके। weg naar निकेरी ये अनफैलग है क्योंकि बड़ा बड़ा गड्ढा है और जो फरलिफ्टिंग है वो भी ठीक नहीं है जिसके वजह से बड़ा खतरा होते हैं फ्राख्त वाहन शोफर्स के लिए जिन लोगों ने रात्रि में और सुबह में इस रास्ता से गुजरते हैं। अंडरनेमर्स और ट्रांसपोर्टर्स जो है ये सब शिकायत कर रहे हैं काफी समय से इस समस्या को लेकर के लेकिन अभी तक कोई ऑपलोसिंग नहीं निकला है। जो स्लेख्त स्टार्ट है सड़क का इससे न सिर्फ जो veiligheid है वो खतरा में पड़ जाते हैं लेकिन जो लोकल इकोनॉमी है वो भी। गुजारिश की जा रही है सड़कों को जल्द से जल्द मरम्मत करने के लिए और बेहतर फरलिफ्टिंग इस रूट के लिए लगाने को। इकोनॉमिसche stabiliteit तो है फिर भी बहुत सी सूरीनामर्स के लिए vooruitgang onzichtbaar है। जो wantrouwen है बरसों से corruptie को लेकर के और जो ongelijkheid है इसके वजह से जो echt groei है उसका उम्मीद में रुकावट पड़ते हैं। बदलाव लाने के लिए सरकार को इन्वेस्टर करना चाहिए बानों में, इंफ्रास्ट्रक्चर और onderwijs में। belastingen को eerlijk verdeeld होना चाहिए ताकि हर एक को फायदा हो सके। सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ontwikkeling के साथ में ग्रोई और ज्यादा होगा वादा से।